हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोड बताए थे और उसके प्रकार बताए थे, एनोड और कैथोड और ऑक्सीकरण और अपचयन समझाया था। अगर कल आपने अच्छी तरह समझा होगा तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसके न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो इस अवस्था में धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। कल मैंने जब आपको इलेक्ट्रोड बताया था तो उसमें क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता था तो धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश और विलयन पर उसकी विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता था। यानी आपकी जो धातु की छड़ है वो पॉजिटिव है तो विलयन पर नेगेटिव आएगा, और विलयन पर नेगेटिव है तो धातु की छड़ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन वहाँ कोई टेम्परेचर नहीं था। मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को विलयन में डुबोया जाता है तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोया जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो जो धातु होती है और विलयन होता है, उन दोनों के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी धातु की छड़ और विलयन के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को उससे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। E0 सेल या E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो विभव का मात्रक क्या होता है? आपका वोल्ट होता है। तो कल E0 सेल बराबर क्या होता है? आपका E अपचयन माइनस E ऑक्सीकरण। कल मैंने आपको अपचयन और ऑक्सीकरण इसलिए समझाया था क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका यूज होना है। अगर आपका अपचयन और ऑक्सीकरण अच्छी तरह नहीं आता है तो आप सवाल कर देंगे। तो E0 सेल से किसको प्रदर्शित करते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव को। E0 सेल से हम प्रदर्शित करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को। E0 सेल बराबर क्या होता है? E0 अपचयन माइनस E0 ऑक्सीकरण। E0 सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 अपचयन मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव। तो आपको आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें एक रिएक्शन लिखी होती है और वहाँ पर E0 सेल यानी E0 अपचयन और E0 ऑक्सीकरण के मान दिए होते हैं। उसमें आपको पहचानना है अपचयन किसको होता है, ऑक्सीकरण किसको होता है। कल मैंने आपको समझाया था, एक बार और समझा देना फिर न्यूमेरिकल करवा देना। जैसे आपकी ये रिएक्शन है, जिंक प्लस Sn+2 Zn+2 प्लस Sn। तो मैंने ऑक्सीकरण में क्या बताया था? आवेश में वृद्धि हो रही हो, संख्या में वृद्धि हो रही हो, चार्ज में वृद्धि हो रही हो, यानी 1 के बाद 2 आ रही हो, 2 के बाद 3 आ रही हो, 3 के बाद 4 आ रही हो, तो क्या होगा आपका ऑक्सीकरण। 4 के बाद 5 आ रही हो, यानी किसी एटम या कोई परमाणु पर आपका एक आवेश है, एक चार्ज है, तो सामने क्या है 2, यानी नंबर बढ़ रहे हो, आवेश में वृद्धि हो। यहाँ पर एक आवेश है तो यहाँ 2 हो रही हो, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो रही हो 4, तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। और अगर कमी आ रही है तो क्या है आपका अपचयन। जैसे आपका यहाँ पर 4 आवेश है किसी परमाणु पर और यहाँ पर क्या रह गया 3 रह गया। अगर कमी आ रही है आवेश में तो आपका अपचयन, और वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण। यहाँ पर 2 है, यहाँ के रह गया 1, तो क्या है अपचयन, कमी, अपचयन, और वृद्धि क्या होगा आपका ऑक्सीकरण। कल भी समझाया था, एक बार और बता दिया आपको। वृद्धि क्या होगा आपको ऑक्सीकरण। अब जैसे ये रिएक्शन है, मैंने कहा जिस पर कोई आवेश नहीं होता उस पर क्या मानते हैं 0। तो जिंक से देखिए, Zn है, Zn का Zn से देखिए, यानी 0 से किस पर जा रहा है 2 पे, तो वृद्धि हो रही है। 0 छोटा है 2 बड़ा है, तो क्या होगा जिंक का ऑक्सीकरण। और Sn की यहाँ कितनी है 2, और 2 से किस पर जा रहा है 0 पे, ये किस पर आ रहा है 2 से 0 पे, तो इसका क्या हुआ अपचयन। तो ऐसे ही आपको रिएक्शन दी होगी, इसमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानना है। जो आपकी अभिक्रिया होती है 3 टाइप से लिख के दे सकता है। या तो एक ऐसे दे सकता है, ये ऐसे दे देगा, जिंक प्लस की जगह एक स्लैश लगा देगा Sn+2
Zn +2 और Sn, चाहे वो ऐसे दे चाहे ऐसे दे, बस आपको ये देखना है आवेश में वृद्धि हो रही है या कमी। यहाँ 0 से किस पर जा रहा है आपका, 0 से 2 पर जा रहा है, 0 से 2 पर जा रहा है तो क्या है वृद्धि, और यहाँ पर 2 से किस पर है 0 पर कमी, वृद्धि हो रही है ऑक्सीकरण, कमी हो रही है तो अपचयन। तो इसको मिटा के अब न्यूमेरिकल कराते हैं। यहाँ पर ये आपके 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके हमें क्या निकालना है, E0 सेल यानी मानक इलेक्ट्रोड वेव निकालना है। तो ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है Ni +2 Ag + Ag। अब इसमें और यहाँ पर मान लिखे हैं E0 Ni +2 Ni 0.25 वोल्ट और E0 Ag + Ag = 0.80, ये मान दिए हुए हैं। अब इन दोनों में हमें पहचानना है कि अपचयन का मान कौन सा है, ऑक्सीकरण का मान कितना है, यानी ये अपचयन कौन सा दिया हुआ है इसमें और ये ऑक्सीकरण किससे दिया हुआ है। यहाँ तो दोनों लगा दो, 2 से 0 पे, दोनों 1 से लिखे हुए हैं, लेकिन हमें अपचयन ऑक्सीकरण कौन बताती है अभिक्रिया। तो इसमें देखें अपचयन किसका हुआ है, ऑक्सीकरण किसका हुआ है। यहाँ पर कितना है 0 और यहाँ बेस कितना है 2, तो Ni 0 से 2 पे जा रहा है, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीकरण, इसका क्या हुआ है आपका ऑक्सीकरण। अब बात सुनिए, हमारे पास 2 आंसर हैं, एक सही का है एक गलत का है। जब हमने बता दिया कि ये सही है तो दूसरा तो अपना भी गलत होगा। ऐसे ही आपके सवाल में 2 चीज़ें दी हुई हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण। जब हमने ऑक्सीकरण पहचान लिया तो दूसरा तो पक्का अपचयन ही होगा, अगर हमने अपचयन पहचान लिया तो दूसरा फिर क्या होगा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर Ni क्या है ऑक्सीकरण है, तो आगे बंद करके जब अपचयन हो गया चेक कर लीजिए। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या है 1, प्लस का 1 4 है, यहाँ क्या है 0, तो कमी आ रही है तो इसका क्या हुआ है अपचयन, इसका क्या हुआ है अपचयन। अब ये लिखे हुए हैं अपचयन ऑक्सीकरण के मान, तो Ni का क्या हुआ है ऑक्सीकरण, तो ये क्या है ऑक्सीकरण का मान, ये क्या है ऑक्सीकरण और ये क्या है आपका अपचयन। Ag का क्या हुआ है अपचयन, तो ये अपचयन का मान ऐसे ही पहचानना है और मानक इलेक्ट्रोड वेव निकालना है। तो ऑक्सीकरण का मान कितना है, ये फॉर्मूला का E अपचयन माइनस E ऑक्सीकरण। अपचयन कितना है आपका 0.80, तो यहाँ 0.80 लिख दीजिए माइनस, और ऑक्सीकरण कितना दे दिया है माइनस के 0.25, तो माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस 0.80 प्लस 0.25, इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1.05, 0.80 और 0.25 जोड़ेंगे तो 1.05 वोल्ट, ये आपका निकल आया। ये आपकी रिएक्शन दी हुई थी, इसका हमें क्या निकालना था मानक इलेक्ट्रोड वेव, ये निकाल दिया। अब दूसरा करते हैं इसी तरह। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितना आवेश है 0 और यहाँ 0 से इसका कॉपर का कितना है 2, तो 0 से किस पे आ रहा है 2 पे, तो 0 से 2 पे जा रहा है यानी वृद्धि हो रही है आवेश में, तो क्या होगा आपका ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण को किससे लिख देंगे O से, और इसमें क्या हो रही है आपकी कमी हो रही है, यानी 2 से यहाँ पर प्लस का 1 है और प्लस 1 से किस पे आ रहा है 0 पे, इसमें क्या हो रही है आपकी कमी हो रही है, तो क्या है आपका अपचयन। यहाँ पर वृद्धि हो रही है 0 से 2 पे ऑक्सीकरण और जहाँ कमी हो रही है अपचयन। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ है कॉपर का, तो ये क्या O से ऑक्सीकरण दिखा दे रहे हैं, ये ऑक्सीकरण का मान है और ये किसका मान है आपका अपचयन का, ये जी का क्या हुआ है अपचयन, तो ये क्या है इस अपचयन दिखा दे, O से ऑक्सीकरण ए से अपचयन। तो ऑक्सीकरण का मान अब इसका निकालते हैं मानक इलेक्ट्रोड वेव, इसको मिटा देते हैं। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड वेव निकालते हैं, तो ऑक्सीकरण का मान कितना दिया है 0.34 और अपचयन का कितना दिया है 0.80, तो 0.80 अपचयन का मान कितना है 0.80 और ऑक्सीकरण का कितना दिया है 0.34, वही प्लस का ही है 0.80 मतलब 0.34 का कितना बचा 0.46, तो कितना आ गया आपका E0 सेल। इस अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड वेव कितना आ गया 0.46 वोल्ट। इसका इतने का आप इन 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। अब इसके बाद इस न्यूमेरिक इसको करवाते हैं। तो जिंक पे कितना आवेश है आपका, कोई आवेश नहीं, इसमें कोई आवेश नहीं होगा 0, तो 0 से किस पे आ रहा है 2 पे, तो 2 बड़ा है, इसका क्या हुआ है आपका ऑक्सीकरण। जिंक का क्या हुआ है ऑक्सीकरण,
तो यहाँ पर जिंक वाला मान देख लिए। तो ये क्या है आपका E0 ऑक्सीकरण, ये क्या है E0 ऑक्सीकरण, ये क्या है आपका ऑक्सीकरण माना इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव, इसको ऑक्सीकरण हुआ है जिंक का। ठीक है, अब आप चयन विभव देखें तो जाहिर सी बात जिसका ऑक्सीकरण हुआ है तो उसका अपचयन होगा, 2 से 0 पे आ रहा है, इसका क्या हुआ है अपचयन, इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है आपका अपचयन। तो अपचयन इसका ये अपचयन का मान है और ये किसका मान है ऑक्सीकरण का। तो ये फॉर्मूले को देख लीजिए, ये अपचयन E0 अपचयन माइनस E0 ऑक्सीकरण, तो अपचयन का मान कितना है आपका माइनस के 0.76, माइनस के 0.76 और ऑक्सीकरण का मान कितना है 0.34, माइनस के 0.76 और माइनस के 0.34, ये जोड़ के कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 माइनस के 1.10 वोल्ट। तो ऐसे आप और अभिक्रियाओं के ऑक्सीकरण और अपचयन विभव निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।